हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम अगले लेक्चर वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी दो क्लासेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें एक में हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और दूसरी में हमने उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो आज थर्ड पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग ये जो पार्ट थे ये हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो थर्ड पार्ट में हम लोग करने वाले हैं आगे वाली जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस वाला पार्ट। ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टीचिंग से रिलेटेड अपडेट या फिर इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस तरीके से लेते हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसे हम x प्लस आयोटा y इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है? रियल पार्ट होता है और ये हमारा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है? तो देखो जो मॉड्यूलस होता है वो होता है अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके मॉड्यूलस की वैल्यू होती है। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसे हम कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मॉड्यूलस था एक्स 2 + 3 आयोटा, ठीक है, z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2² + 3², यानी कि अंडर रूट 4 + 9 विच इज़ अंडर रूट 13। तो ये वैल्यू हो गई आपकी मॉडुलस की। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो मॉडुलस देखो क्या है? अंडर रूट समथिंग है और अंडर रूट समथिंग रियल होने के लिए हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, मॉडुलस अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब क्या है? कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ज़ीरो है, यानी उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है? ज़ीरो हैं। अगर नेगेटिव ऑफ मॉडुलस जो है वो कम है रियल नंबर से, और मतलब जो रियल वैल्यू होती है हमारी एक मॉडुलस की कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे a प्लस आयोटा b, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें जो रियल वैल्यू है यानी a जो है वो बड़ी होती है इसके मॉडुलस के नेगेटिव से और छोटी होती है मॉडुलस के पॉजिटिव पार्ट से। ठीक है। तो यानी इसका जो भी मॉडुलस आएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ऊपर वाले हमारे उसमें 2 + 3 आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो 2 + 3 आयोटा में रियल पार्ट क्या है? 2, यानी 2 जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे? नेगेटिव ऑफ -√13 से, और छोटा होगा किससे? √13 से। ठीक है। तो ये हमें बोला है कि जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा मॉडुलस के नेगेटिव से बड़ा और मॉडुलस के पॉजिटिव से छोटा होता है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करता है। इसके बाद हमारे पास अगर हमारा जो एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर है, तो इसका, और या फिर हम कहें मतलब बराबर होता है, या फिर हम कहें नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉडुलस, या कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस, ये सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपके पास एक मॉडुलस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस बराबर होगा a माइनस आयोटा b के मॉडुलस के। ठीक है। कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होगा, और या फिर -a माइनस आयोटा b के मॉडुलस के, या फिर -a प्लस आयोटा b के मॉडुलस के। ठीक है। इन चारों का मॉडुलस जो है वो सेम होगा। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है अगर हम एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है। कैसे? देखो a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा b, तो ये क्या हो गया? a² माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² माइनस आयोटा स्क्वायर b²। अब देखो हमें पता है आयोटा इज अंडर रूट -1, सो आयोटा स्क्वायर इज -1,
तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वन इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब देखो हमारा मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ पे क्या होता, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं मॉडुलस का स्क्वायर कर दूँ तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा और ये दोनों सेम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट करने पे उसके मॉडुलस का स्क्वायर हमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप पहले प्रोडक्ट कर देते हो और फिर उसका मॉडुलस निकालते हो तो वो इंडिविजुअली उन दोनों के मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, यानी a1 प्लस आयोटा b1 का प्रोडक्ट a2 प्लस आयोटा b2 के साथ आप करते हो और फिर उसका मॉडुलस निकालते हो तो वो बराबर होगा इंडिविजुअली इन दोनों के मॉडुलस के प्रोडक्ट के। ठीक है। और डिवीजन में भी सेम चीज़ है कि अगर आप a1 प्लस आयोटा b1 को डिवाइड करते हो a2 प्लस आयोटा b2 से, तो इन दोनों के इंडिविजुअली मॉडुलस अगर आप निकालोगे तो उन दोनों का डिवीजन करोगे तो सेम ही हमारे पास आएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके उनका मॉडुलस निकाल के उसका स्क्वायर करते हो, z1 प्लस z2, ठीक है, उसका स्क्वायर करते हो तो वो z1 का मॉडुलस इंडिविजुअली प्लस z2 का मॉडुलस इंडिविजुअली प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार के बराबर होता है। इनसे मोस्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस इनसे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, एज इट इज़ ये स्टेटमेंट का ही। तो आपको ये रूल याद होने चाहिए खाली, इनसे एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे जो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है और आपको फिर RHS में सपोज ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको चूज़ करना है कि ये वाला ठीक है। ठीक है। तो अगेन जब नेगेटिव का साइन होता है यहाँ पे तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा। और दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा कम लेस देन इक्वल टू होगा उनके इंडिविजुअल मॉडुलसेस के सम के। ठीक है। जैसे एक मॉडल अगर आपके पास है a1 प्लस आयोटा b1 और दूसरा है a2 प्लस आयोटा b2, तो पहले अगर आप इन दोनों का सम कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। तो इसका मॉडुलस जब आप निकालोगे तो वो क्या होगा, अंडर रूट a1 प्लस a2 होल स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 होल स्क्वायर, राइट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू हमेशा लेस देन आएगी किससे, मॉडुलस इन दोनों के इंडिविजुअली अगर आपने मॉडुलस निकाले होते तो उससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a1 b1 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर मॉडुलस। ठीक है। तो नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी इंडिविजुअल वालों से। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी कुछ पावर दी हुई है, आपने उसे पहले सॉल्व कर लिया फिर उसका मॉडुलस निकालोगे तो वो बराबर ही रहेगा अगर आप पहले मॉडुलस निकाल के और फिर उसकी पावर यूज़ करते। ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे 8th आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो क्या है कि ये इक्वल्स टू, ये देखो हमने पीछे ये देखा था कि z1 प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 मॉडुलस स्क्वायर z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 और कॉन्जुगेट ऑफ z2। ठीक है। तो अगर इसमें से ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट हमें यहाँ 0 दिया हुआ है और सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी हो, तो ये क्या इम्प्लाई करती है, ये इम्प्लाई करती है कि z1 अपॉन z2 जो होगा वो हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि z1 और z2 के कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोडक्ट है इसमें हमारा रियल पार्ट 0 आ रहा है। ठीक। अब इसके बाद आर्गन प्लेन पे आते हैं। आर्गन प्लेन क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इस फॉर्म में हम लिखते हैं
तो हम इसे ज्योमेट्रिकली भी प्लेस कर सकते हैं। कैसे? जो रियल पार्ट है वो x, जो इमेजिनरी पार्ट है वो y, और x एक्सिस y एक्सिस आपको पता है, x एक्सिस y एक्सिस, उस हिसाब से उसे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो प्योरली अगर कोई नंबर हमारा सपोज सिर्फ रियल होगा तो उसका y 0 होगा, तो वो हमारा किस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर प्योरली कोई नंबर हमारा इमेजिनरी है तो उसका x 0 होगा, और x 0 होगा तो वो किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो y एक्सिस को इसीलिए इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है और x एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं। ठीक, इसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? तो आर्ग्यूमेंट के लिए तो सबसे पहले देखो हमारे पास है x प्लस आयोटा y, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसमें x हमारा रियल पार्ट है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इससे जो आर्ग्यूमेंट होता है वो निकालने का एक तरीका हमारे पास होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास होता है tan इनवर्स y अपॉन x। ये क्यों हो रहा है वो भी हम tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ थीटा है हमारा, यानी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है। पर आर्ग्यूमेंट में एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होता है जो कि हमें बोलता है कि वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होता है जहाँ पे वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में ही आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल के आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आर्ग्यूमेंट में चेंज करते हैं। पहले आपको आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन x से हम डिनोट करते हैं। x हमारा रियल पार्ट है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के केस में देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगी अगर वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा, अदरवाइज आर्ग्यूमेंट है तो कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती है इसकी, एक जनरल वैल्यूज़ मोस्टली मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको बोल दिया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि साइन थीटा हाफ सिर्फ 30 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री तो उसकी एक प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, पर साइन थीटा हाफ और बहुत वैल्यूज़ पे होता है। ठीक है, तो वो सब इसकी वैल्यूज़ होती हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि यूनिक वैल्यू नहीं होती है, जनरल वैल्यू होती है 2n प्लस थीटा की फॉर्म में। और आर्ग्यूमेंट ज़ीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसके बाद देखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट किस तरीके से निकाली जाती है। तो हम यहाँ पे, ये हमारा आर्गन प्लेन होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। तो देखो फर्स्ट केस अगर x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि ये वाली, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन 0 यानी कि ये वाला, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे आर्ग्यूमेंट की आई है वो सेम रहती है, थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आओ, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, x की वैल्यू अब आपकी 0 से कम हो गई यानी कि ये वाली, ये वाली वैल्यू, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी ये वाली। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारी जो प्रिंसिपल जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी यहाँ हो जाती है वो क्या हो जाती है? पाई माइनस थीटा। देखो वैसे भी हमारे आर्गन प्लेन में ये 0 होता है, ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है, और वापस यहाँ पे 2 पाई होता है ना। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमारी पाई माइनस थीटा हो जाएगी, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है यानी कि यहीं पे है, एंड देन वाई की वैल्यू वो भी लेस देन 0 हो गई है यानी यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू होती है माइनस पाई माइनस थीटा या फिर थीटा माइनस पाई। ठीक है, सपोज पूरा ये वैल्यू आई थी हमारी, यहाँ पे ये पूरा थीटा है, तो इसमें से सिर्फ ये हमारी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू होगी क्योंकि उसमें से हमने ये पाई वाली वैल्यू माइनस कर दी। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास आता है x इज ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव।
तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कब होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारी आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो हमारी 2 पाई माइनस थीटा, या हम उसे सीधा माइनस थीटा भी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस थीटा होगी। तो ये चार वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। याद रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो थीटा ही रहना है, और लास्ट क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा हम उसे कह सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट का भी याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके जो एंड यहाँ पे ये जो बीच में एंड पॉइंट है वो क्या है, पाई पे है। तो हमें बस याद रखना है कि इसमें पाई माइनस थीटा हो जाता है, और थर्ड में उसका नेगेटिव हो गया, माइनस पाई माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें पता था कि x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हम लिख देते हैं, पर देखो उसे लिखने का एक और तरीका होता है, जो कि हमारा क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे r हमारा क्या होता है, r हमारा यहाँ पे इसका मॉड्यूलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई था, तो उसको हम मॉड्यूलस ऑफ z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ थीटा हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट वैल्यू है z की, ठीक है। आर्ग्यूमेंट वैल्यू हमने पीछे निकाली थी। आर्ग्यूमेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है, सॉरी y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। और वैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे y में क्या है, साइन थीटा, और x में क्या है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा ही होता है, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे नोट करनी है वो है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो स्क्वायर रूट के लिए z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमें पता है, अंडर रूट z हमारा ये हो गया। तो अंडर रूट z के लिए ये दो फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला यानी जो इमेजिनरी पार्ट है, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, मॉड ऑफ z प्लस एक्स बाई टू प्लस आयोटा अंडर रूट मॉड ऑफ z माइनस एक्स बाई टू। और अगर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 से छोटी हो तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे प्लस माइनस मॉड ऑफ z प्लस एक्स बाई टू माइनस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पोलर फॉर्म ऑफ माइनस वन z इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री। तो देखो अंडर रूट माइनस थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट थ्री। तो ये क्या हो गया हमारा, आयोटा अंडर रूट थ्री। तो इसे हम लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री, राइट। तो यहाँ से हमें x की फॉर्म, x की क्या वैल्यू मिली हमें, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर हम लेते हैं तो x हमें मिल रहा है माइनस वन और y हमें मिल रहा है माइनस रूट थ्री। तो इसका मॉड्यूलस r की वैल्यू, इसका मॉड्यूलस क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, तो अंडर रूट फोर, ठीक है, विच इज़ टू प्लस माइनस टू। तो प्लस टू भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, वो कैसे चेक करेंगे अभी हम देख लेंगे। तो देखो हमें पूछी है इसकी पोलर फॉर्म, तो इसकी पोलर फॉर्म निकालने के लिए पोलर फॉर्म क्या होती है, r cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा, ये होती है। ये हमें कितनी दी हुई है, -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आर कॉस थीटा क्या हो गया, -1, और हमारा आर साइन थीटा क्या हो गया, -√3। ठीक है, अब यहाँ से हमें डिवाइड कर दो इस सेकंड से फर्स्ट को, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि हमारा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू -√3 अपॉन -1 विच इज़ √3। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई tan इनवर्स √3, जो कि कितना होता है, 60 डिग्री होता है, यानी π/3 होता है। तो आपको यहाँ से थीटा π/3 मिल गया। पर देखो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए जो थीटा यहाँ होता है वो हमारी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म होनी चाहिए, और प्रिंसिपल फॉर्म में आने के लिए हम चेक करेंगे पहले, देखो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ठीक है। तो जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो उस टाइम ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा देखो फॉर्मूला क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारा फॉर्मूला था माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, या फिर हम कह सकते हैं थीटा माइनस पाई। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू थीटा की क्या हो गई, π/3 माइनस पाई, सो विच इज -2 π/3। तो हमें थीटा की वैल्यू तो मिल गई कि -2 π/3 हमारी वैल्यू जो है वो आ रही है, और ये हमारा किस फॉर्म में होगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा यानी कॉस -2 π/3। अब आपको पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है, तो ये माइनस हम यहाँ लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। देन इसके बाद हमारे पास है प्लस आयोटा तो इसके बाद है हमारे पास प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखो साइन -2 π/3 क्या होगा, माइनस का साइन 2 π/3, तो यहाँ हमारा आ गया माइनस आयोटा साइन 2 π/3। तो इतने से हमें ये पता लग रहा है कि जो आंसर है हमारा वो क्या आना चाहिए, हमारा ऑप्शन ए आना चाहिए। डायरेक्ट हमें पता लग गया है, क्योंकि जो अंदर वाला पार्ट है वो इसी से मैच हो रहा है। और जो हमारा आर की वैल्यू थी, तो आर की वैल्यू के लिए देखो हमारा -2 π/3 यहाँ पे आया है, थीटा की वैल्यू -2 π/3 यहाँ आई है। तो देखो आर कॉस थीटा हमारा कितना था, -1, तो आर इंटू कॉस -2 π/3 इज इक्वल्स टू -1। सो आर कॉस -2 π/3 जो होता है वो कॉस 2 π/3 के ही बराबर होता है। आर कॉस 2 π/3 इज -1, सो आर कॉस 2 π/3 होता है -12 इज इक्वल्स टू -1। तो आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 विच इज 2। तो आर की वैल्यू 2 और अंदर की वैल्यू हम ऑलरेडी देख ही चुके थे, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो पोलर फॉर्म इस तरीके से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट निकालना है हमें 5 + 12 आयोटा का। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो हम देखेंगे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा √z का फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस √mod(z) प्लस a यानी कि फर्स्ट पार्ट अपॉन 2 प्लस आयोटा √z माइनस a अपॉन 2, यही था। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले तो z निकाल लो। z क्या है, मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, दोनों को जोड़ोगे 169, 13 का होता है। तो मॉडुलस z की वैल्यू तो हमें मिल गई कितनी, 13। अब हम a हमें पता है, a यहाँ से क्या है 5, तो वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, प्लस माइनस √13 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस आयोटा
13 माइनस 5 अपॉन 2। तो 13 प्लस 5 इज 18, 18 अपॉन 2 इज 9, तो ये तो हो गया 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस आयोटा 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 क्या होता है 8, तो ये हो गया 8 बाई 2 यानी कि 4 अंडर रूट 4। तो ये क्या हो गया प्लस माइनस रूट 9 इज 3 प्लस आयोटा 4, रूट 4 इज 2, तो वी कैन से वी कैन राइट इट एज 3 प्लस 2 आयोटा, राइट। सो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि अगर साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस 2x ये और कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन 2x एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो सबसे पहले तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस 2x, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा की वैल्यू साइन चेंज होता है खाली, सो साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस 2x, तो ये किसके बराबर है, सेकंड वाले के, तो सेकंड वाला हमें क्या दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो दो हमने बात की थी कि z1 इज इक्वल्स टू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ तभी इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन x शुड बी इक्वल टू कॉस x एंड कॉस 2x शुड बी इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स इज 1 और यहाँ से टेन 2x इज 1, तो x इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 विच इज 45 डिग्री। तो एक x की वैल्यू हमें मिल गई 45 यानी पाई बाय 4, और मतलब हाँ, और दूसरी तरफ से 2x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, सो x की वैल्यू मिल गई पाई बाय 8। पर ये तो सिंपल जनरल वैल्यूज़ हैं, अगर हम इसमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, अगर हम जनरल फार्मूला पे जाएं तो टेन इनवर्स 1 की जो जनरल वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो होगी पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4, इस तरीके से, राइट। और टेन 2x के केस में यहाँ पे x की जो जनरल वैल्यूज़ होंगी वो होंगी पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 9 पाई बाय 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसका कोई सॉल्यूशन जब होता जब ये जो दो वैल्यूज़ हमें मिली हैं इनमें इंटरसेक्शन कुछ होता, पर इन दोनों ही सेट्स का, एक ये वैल्यूज़ का और एक ये वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन जब आप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। तो कोई कॉमन इनकी वैल्यूज़ नहीं है, तो कोई स्पेसिफिक ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो इसीलिए इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंडर रूट 3 माइनस 4 आयोटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस बार देखो y की वैल्यू लेस देन 0 है, माइनस 4 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z प्लस a बाई 2, और साइन माइनस का आ जाएगा अब, ठीक है, मॉड z माइनस a बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी, तो और आयोटा, ठीक है। तो पहले तो मॉड निकाल लो, मॉड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 16 विच इज़ अंडर रूट 25, तो मॉड की वैल्यू तो आ गई 5। अब एक ए हमारा रियल पार्ट होता है जो ऑलरेडी दिया हुआ है 3, तो वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 5 बाई 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 माइनस मॉड z इज 5 और a इज 3, सो 5 माइनस 3 बाई 2, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 3 प्लस 5 इज 8, 8 बाई 2 विच इज 4, सो अंडर रूट 4 माइनस आयोटा 5 माइनस 3 इज 2, so 2 upon 2 is 1, so under root 1, so the answer is plus minus 2 minus iota,
क्योंकि रूट 4 क्या होता है 2 और रूट 1 तो 1 ही होता है. सो 2 माइनस आयोटा विल बी योर आंसर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्पलीट्यूड, यहाँ पे कोणांक को एम्पलीट्यूड लिख दिया है. एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट एक ही बात है यहाँ पे. ठीक है. तो हमें दिया हुआ है -1 माइनस रूट 3 आयोटा, दोनों नेगेटिव हैं और इसका एम्पलीट्यूड हमें निकालने के लिए बोला है. ठीक है. तो एम्पलीट्यूड इसका हम जब निकालेंगे, हम ये क्वेश्चन पीछे वैसे सेम उससे ही आया है, ये जो क्वेश्चन अभी हम पीछे करके आए थे. सेम यही क्वेश्चन है. -1 माइनस आयोटा रूट 3. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों को थीटा की वैल्यू क्या मिली थी, माइनस का 2π/3 मिली थी. ठीक है. तो यहाँ हम देखेंगे r cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 और r sin थीटा इज इक्वल्स टू -√3. ठीक है. तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + 3 यानी 4. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1. तो यहाँ से हमें मिल गया r स्क्वायर इज़ 4. सो r की वैल्यू इज़ +-2, पर हमने पीछे सॉल्व की थी, वैल्यू +2 आई थी. ठीक है. तो जो आपका कॉस थीटा है यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -½ क्योंकि r cos थीटा इज -1. सो 2 cos थीटा इज -1. सो cos थीटा इज -½ और cos थीटा की वैल्यू -½ और इसी तरीके से sin थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -√3/2. ठीक है. और ये आपका कब होता है, ये हमारा या तो -2π/3 पे होगा और -2π/3 के बाद ये हमारा 4π/3 पे होता है. ठीक है. तो अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू बोली होती π2 -π के बीच में तो हम यही लेते, बट यहाँ सिर्फ आर्ग्यूमेंट वैल्यू बोली है तो इसके बाद हमारा 4π/3, क्योंकि सी ये हमारा क्या है, 60 डिग्री का ही सब्स्टिट्यूट हम ढूंढ रहे हैं ना. सो 4π/3 क्या है, पाई प्लस π/3 और कॉस के केस में ये पॉजिटिव होती है वैल्यू. तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा या तो -2π/3 होना चाहिए ऑप्शंस में, और अगर ये नहीं है तो 4π/3. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव दिया हुआ है. सो एज y इज लेस देन 0, तो फॉर्मूला हमारा वही होगा ±√mod z प्लस a/2 माइनस mod z माइनस a/2. तो पहले तो मॉड निकाल लो. तो मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, √-7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर. सो √7 का स्क्वायर इज 49 एंड 24 का स्क्वायर इज 576. सो 576 प्लस 49 इज 625. सो मॉड z हमारे पास क्या आ गया, √625 विच इज 25. और a की वैल्यू यानी कि जो हमारा रियल पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है, -7. सो ये क्या हो गया, ±√25 प्लस -7/2 माइनस √25 माइनस -7/2. तो ये हो गया ±√25 माइनस 7 विच इज़ 18/2 इज़ 9 माइनस √25 माइनस प्लस. सो 25 + 7 इज़ 32. 32/2 इज़ 16 आयोटा. यहाँ हम आयोटा लगाना भूल गए. तो ये हो गया हमारा +-3 माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का. सो 4 आयोटा. सो 3 - 4 आयोटा प्लस -3 - 4 आयोटा
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट निकालनी है. कॉम्प्लेक्स हमें 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है. तो पहले तो हम इसे रेशनलाइज कर देंगे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके. तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो वो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन यहाँ पे नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, सो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1. तो ये हो गया हमारे पास माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 2 कैंसिल्ड, सो माइनस आयोटा. तो हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, अब सिर्फ माइनस आयोटा. अब माइनस आयोटा के लिए आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो z इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 आयोटा ये है. तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है माइनस 1. ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 1. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस सिचुएशन में क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन ये, सो माइनस 1 अपॉन 0. सो ये क्या हो गया tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी जो कि क्या होता है पाई बाय 2. सो आंसर आपका क्या हो गया माइनस पाई बाय 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आर्ग्यूमेंट निकालना है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस p प्लस आयोटा साइन p. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो रियल पार्ट है वो क्या है 1 माइनस कॉस पी और इमेजिनरी पार्ट क्या है साइन पी. ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखो क्या फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. सो आपका tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है. साइन थीटा की जगह यहाँ क्या है साइन पी और कॉस थीटा की जगह यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस पी. ठीक है, तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है देखो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे. ठीक है, तो साइन पी की जगह पे हम लिखेंगे 2 साइन पी बाय 2 कॉस पी बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर पी बाय 2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पी बाय 2 से एक साइन पी बाय 2 कैंसिल आउट. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, सॉरी कॉस पी बाय 2 अपॉन साइन पी बाय 2 क्या होगा कॉट पी बाय 2. ठीक है, सो tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई कॉट पी बाय 2. तो हम कह सकते हैं tan थीटा की वैल्यू हो गई कॉट पी बाय 2, जिसे मैं लिख सकता हूँ tan 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस पी बाय 2. सो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई पाई बाय 2 माइनस पी बाय 2. तो आपका आंसर होगा पाई बाय 2 माइनस पी बाय 2, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये हम एंड में करेंगे. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट निकालना है दोबारा से 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3. तो रेशनलाइज करो पहले इसे 1 माइनस आयोटा रूट 3 और 1 माइनस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ऊपर हो गया 1 माइनस आयोटी रूट 3 का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा रूट 3.
डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 और रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2 आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड रूट 3 स्क्वायर इज 3। तो ये आपका हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2 आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस 3। तो ये हो गया -2 आयोटा रूट 3 अपॉन 4। तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये हो गया -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू हमें मिल गई, इस वैल्यू से अब हम क्या निकालेंगे, हमें रियल पार्ट मिल गया -1/2 और इमेजिनरी पार्ट भी मिल गया -√3/2। ठीक है, तो इससे हम लोगों को आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। सो tan इनवर्स y कितना है -√3/2 और x कितना है -½ तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, √3। सो tan इनवर्स √3 कितना होता है 60 डिग्री। तो थीटा हमें 60 डिग्री मिल गया। बट हम ये देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव थी, तो 60 डिग्री कितना होता है π/3। तो क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव थी, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा ले लेते हैं, या फिर हम कहते हैं कि थीटा माइनस पाई हम लोग कर लेते हैं। तो इस केस में एक तो ये केस होता है, तो इससे इसका आंसर π/3 माइनस पाई विच इज़ इक्वल्स टू -2π/3 होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे इसे हम थीटा प्लस पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा 0 है, ये हमारा π/2 है, ये पाई है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पाई प्लस थीटा की फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। तो यानी पाई प्लस π/3, सो दिस इज 4π/3। सो 4π/3 इज 240 डिग्री। तो हमें अगर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही था, वहाँ प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल फॉर्म में लिखना था, तो हमने -2π/3 वाला ही लिया था। जब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना होता है तो हम ये दोनों ढूंढेंगे। अगर -2π/3 है तो ये नहीं है तो 240 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन हमें बोला है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा। तो x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू भी है -1। तो पहले तो आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं, tan इनवर्स y/x, यानी कि tan इनवर्स -1/-1। तो ये हो गया tan इनवर्स 1, जो कि होता है 45 डिग्री या फिर π/4। पर क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, तो दोनों नेगेटिव होने की वजह से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया थीटा माइनस पाई कर देते हैं हम। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू होगी थीटा माइनस π/4। तो ये आपका हो गया, थीटा π/4 है। सो π/4 माइनस पाई। सो π/4 माइनस पाई क्या हो गया, पाई माइनस 4π। 1 सेकेंड, तो π/4 माइनस पाई, तो ये हो गया पाई माइनस 4π/4 विच इज़ -3π/4। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, -3π/4। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला था इसीलिए। ठीक है, और अगर सिर्फ आर्ग्यूमेंट बोला होता, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं बोला होता, तो 5π/4 भी इसका आंसर हो जाता, जैसे हमने पीछे किया था कि पाई प्लस थीटा भी इसमें चलता है। अब आते हैं अपने जो क्वेश्चन रह गया था उस पर। तो यहाँ पे देखो, x आपको ये दिया हुआ है, y आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और y cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा।
तो x माइनस वाई निकाल लो पहले तो। सो x माइनस वाई हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। ठीक है, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस, ये कॉमन ले लो कॉस वाली टर्म्स, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लो। कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन ए प्लस बी, सो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, प्लस आयोटा साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, तो इन दोनों से आप देख सकते हो कि 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन, और हमारे पास क्या बच गया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो आपके पास ये बच गया, राइट। तो अब इसमें से देखो, अच्छा कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी में 2 साइन ए प्लस बी और साइन बी माइनस ए होता है, तो ये अल्फ़ा माइनस का आएगा और बीटा प्लस का आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हमने अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन निकाला, यानी कि साइन चेंज करके कॉमन निकाला, तो यहाँ से इसे हम माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 भी लिख सकते थे, तो इसीलिए यहाँ माइनस का साइन रह जाएगा। तो हमारे पास ये आया इसे कॉमन निकालने के बाद। देन इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है हमारी नीचे वाली x प्लस वाई, जब आप उसे भी सॉल्व करोगे सेम प्रोसेस में, तो हमारे पास आएगा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, ये आएगा। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड में लेके जाओगे, ठीक है, जब इन दोनों टर्म्स को आप डिवाइड में लेके जाओगे, तो जो हमारे पास ये वाला पार्ट है कॉमन वाला, ओके, इसमें एक और रूल है जो अभी तक हमने डिस्कस किया नहीं है, मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हमें उसे डिस्कस करना है। तो यहाँ जब हमारे को ऐसे दिया हो ना कि साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा प्लस आयोटा कॉस बीटा, ठीक है, तो इसे हम कॉस बीटा प्लस माइनस, इसे हम आयोटा से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आयोटा यहाँ से कॉमन निकाल लो बाहर, तो हमारे पास बचेगा कॉस बीटा, आयोटा यहाँ से निकल गया, यहाँ क्या है आयोटा स्क्वायर -1 है ना, तो आयोटा स्क्वायर इसको हम प्लस का आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा बाहर निकल गया तो प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा बच जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे यहाँ पे भी करेंगे। जो हमारी ये ऊपर वाली स्टेटमेंट है, यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लो, तो ये हमारा प्लस का आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आयोटा हट जाएगा। तो अब आप देखो न्यूमरेटर ये था और डिनोमिनेटर ये है, दोनों में ये वाली जो टर्म है ये सेम आ गई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी जब आप डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने पे हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर वाले से हमारे पास बचा है 2 आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और नीचे वाले से हमारे पास बचा है 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा आयोटा टेन
अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये हमारा किसके बराबर है, ऑप्शन सी के। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स और क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टीचिंग अपडेट और कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मैथ्स का मिस ना करें।